फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड, हमें ब्लाउज की कटिंग करने के लिए नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, हमारे पास बॉडी का नाप नहीं है, हमारे पास ब्लाउज है नाप का। तो उसका नाप लेकर आप लोगों को इस वीडियो में सिखाएंगे। उसके बाद उस ब्लाउज के नाप से ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आप लोगों को सिखाते हैं ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने काउंटर पर। तो फ्रेंड, ये हमारा ब्लाउज है नाप का, जिसका नाप लेकर हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और ये हमारा फैब्रिक है ब्लाउज का, जो साड़ी से निकला है। और फ्रेंड, ये हमने लिया है इसके लिए अस्तर 1 मीटर। इसको फ्रेंड हमने इस तरह से पहले बिछा लेना है। इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है इस प्रकार से। ऐसे हमने इसकी कन्नी से कन्नी मिलाकर इसको फोल्ड कर रखा है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से बिछा लेना है। तो फ्रेंड, हमने सबसे पहले ब्लाउज की बैक कटिंग करनी है। तो बैक कटिंग करने के लिए हमने जो फोल्ड वाली साइड है वो अपनी तरफ रख ली है, और जो इसकी किनारे वाली साइड है यानी कि कन्नी वाली साइड है वो हमने अपने आगे की तरफ रखी है। उसके बाद फ्रेंड, ये हमारा बॉर्डर है दोनों साइड, आप देख सकते हैं। ये हमने एक बॉर्डर बाजू में लेना है और एक बैक में लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर निशान लगाना है। ऐसे हम निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। पहले इसको हमने सीधा करना है। सीधा करने के बाद फ्रेंड, हमने यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाना है और इस निशान को हम सीधा लगाएंगे स्ट्रेट में। इस तरह से हम सीधा लगाएंगे। उसके बाद हमने ब्लाउज को लेना है। इसको हमने घुमा कर रखना है, यानी कि जो बैक साइड है वो उल्टी तरफ रखेंगे और इसकी लंबाई नापेंगे। यहाँ से हमने शोल्डर से मिलाकर पकड़ना है और इसकी लंबाई नापनी है। तो लंबाई फ्रेंड इसकी 16 इंच है। हमने यहाँ पर एक पर्चे पर नोट करना है। इसकी लेंथ रखेंगे हम 16 इंच। इस तरह से हमने लंबाई लिखनी है। उसके बाद हमने ये गला है हमारा बैक गला, इसको हमने इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हम क्रॉस में नापेंगे। तो ये आया है हमारा 9.5 इंच। हमने यहाँ पर ब्लाउज की तरह एक इस तरह से ड्रॉ करना है, ब्लाउज बना लेंगे। और यहाँ पर हमने बैक गला निकला है 9.5 इंच। उसके बाद हमने इसको घुमाकर रख लेना है। घुमाकर रखने के बाद हमने फिर इसको शोल्डर से पकड़ना है और इसकी फ्रंट की लंबाई नापेंगे। तो फ्रेंड, ये फ्रंट जो आधा इंच हमेशा बड़ा होता है, तो आगे से ये 16.5 इंच आया है। तो हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो आगे की तरफ ऑटोमेटिक हमारा भी 16.5 इंच आ जाएगा। तो हमारा फ्रंट से फ्रेंड ये नापेंगे हम, जो यहाँ पर हुक के साइड में ये प्लेट डलती है, यहाँ तक इसको नापना है। तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं डॉट पॉइंट, यानी कि प्लेटों का सेंटर। तो ये आया है हमारा 11 इंच पर। तो हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम डॉट पॉइंट। तो ये फ्रेंड आया हमारा 11 इंच पर। उसके बाद हमने इसकी चेस्ट नापनी है। तो चेस्ट नापने के लिए फ्रेंड, हमने यहाँ से बगल से जो हमारी सिलाई लग रखी है इसको मिलाकर पकड़ेंगे और यहाँ पर मिलाकर पकड़ना है हमने आगे की पट्टी की तरफ। तो ये आया है हमारा फ्रेंड 11 इंच। ये आ रखा है हमारा 11.25 इंच। तो हमने यहाँ पर 11.25 इंच लिखना है। इस तरह से हम हिंदी में लिख लेंगे 11.25 इंच। उसके बाद हमारी जो प्लेट का पॉइंट जहाँ पर हमारा डॉट पॉइंट है वहाँ पर भी ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे नापेंगे। तो ये आया है हमारा 12 इंच। इसको हमने यहाँ पर डैश देकर 12 इंच लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से हुक वाली साइड से इंची टेप को मिलाकर पकड़ना है। इस तरह से खींचकर पकड़ेंगे और इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। तो इसकी हमने कमर नापनी है। तो कमर आई है ये 39.5 इंच। तो हमने यहाँ पर कमर लिख लेनी है। ये हमारी चेस्ट है और ये हमारी कमर है। इसको लिख लेंगे हम 39.5 इंच आई है।
उसके बाद फ्रेंड हमने इसका फ्रंट गला नापना है। तो फ्रंट गला नापने के लिए हमने इस तरह से ब्लाउज को रखना है मिलाकर, इस प्रकार से यहाँ पर हम मिलाकर रख लेंगे, या इसका हुक इस तरह से आई में लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड हमने इस तरह से इसको यहाँ से शोल्डर से इंची टेप को रखना है, वो क्रॉस में रखेंगे। तो ये आया है फ्रेंड 8 इंच। तो हमने फ्रंट गला इस पे यहाँ पर साइड में लिखना है, इस तरह से हम 8 इंच गला लिख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमारी बाजू है, तो बाजू की लंबाई हमने यहाँ से पकड़नी है और यहाँ तक शोल्डर की सिलाई तक पकड़नी है। तो ये आई हमारी 9.25 इंच। तो बाजू की लंबाई हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये बाजू की लंबाई आई हमारी 9.1.4 यानी कि 9.25 इंच। उसके बाद हमने मोहरी नापनी है, तो मोहरी आई है इसकी 13.5 इंच। यहाँ पर हमने 13.5 इंच मोहरी लिखनी है इसकी। उसके बाद फ्रेंड ये हमारा हार्मोल है, हार्मोल हम लिख लेंगे। तो ये आया हमारा 9.5 इंच। यहाँ पर हम 9.5 इंच इसका डबल कर लेंगे 9.5 इंच का, तो ये आएगा हमारा 19 इंच। आधा इसका 9.5 इंच होता है। तो उसके बाद फ्रेंड हमारा ये नाप हो चुका है। उसके बाद इसको हम साइड में रख लेंगे। अब इस नाप के अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बैक से लंबाई 16 इंच है हमारी, और फ्रेंड हमारा जो ये क्या चीज़ है हमारी, डॉट पॉइंट, बैक से लंबाई हमारी 16 इंच है और डॉट पॉइंट हमारा, ये हमारा डॉट पॉइंट है, ये 11 इंच पर है। और फ्रेंड इसका जो चेस्ट है ऊपर से वो 11.25 इंच है। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार, ये ऊपर से 11.25 इंच है। और फ्रेंड मेन चेस्ट हमारी 12 इंच है। और कमर हमारी 39.5 इंच है। बाजू हमारी 9.5 इंच है। मोहरी हमारी 13.5 इंच है। और हार्मोल हमारा 19 इंच है। तो फ्रेंड इसके हिसाब से हमने लंबाई का निशान लगाना है। तो हम बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग करने के लिए हमने पहले से ही कपड़े को फोल्ड कर रखा है। यहाँ से हम निशान से मिलाएंगे और बैक की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बैक हमारी 16 इंच है, आधा इंच बढ़ाकर 16.5 इंच पर निशान लगाकर इसको सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से। गला हमारा डीप है, तो हमने यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई लेनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 5.5 इंच नीचे भी एक निशान लगाएंगे। अब इसका हार्मोल हमारा 19 इंच है, 19 इंच है, इसका हमने आधा करना है। और यहाँ पर हम सीधा निशान लगाएंगे पहले, उसके बाद इसका आधा करेंगे। 19 इंच का आधा होता है 9.5, इसमें से हमने आधा इंच घटाकर 9 इंच पर ऐसे निशान लगाना है। तो ये हमारा आ चुका है प्लस। उसके बाद फ्रेंड ये हमारा 11.25 इंच है। तो 11.25 इंच से हमने 2 सूत कम करके 22 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा 22 इंच का आधा आएगा 11। तो ये हमारा जो आया है ये आया है 5.5 इंच पर प्लस पर। इसको हमने ऐसे घुमाना है और इंची टेप के 1 नंबर की तरफ से हमने 1.25 इंच पर निशान लगाना है। तो फ्रेंड इस तरह से हम हार्मोल का निशान निकालेंगे, इससे हमारा बिल्कुल परफेक्ट हार्मोल आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर 11 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। और कमर हमारी 39 इंच है, 39 इंच का चौथाई करेंगे। तो ये आएगा हमारा 9.25 इंच, 39.5 इंच कमर है हमारी। इसमें हमने 1 सूत बढ़ाना है और फिर हमने 1 इंच प्लेट का मार्जिन लेना है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 सूत कम 11 इंच। इस तरह से इस निशान को हम सीधा लगा लेंगे। ये लगा लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच 2.25 इंच मार्जिन रखना है। ऐसे निशान लगाने के बाद फ्रेंड हमने
बैक वाला पार्ट है हमारा, तो हमने 1.5 इंच इस तरह से कोने में निशान लगाना है। लगाने के बाद इस निशान में हम मिलाते हुए इस तरह से हार्मोल में मिला लेंगे। ये मिला लिया हमने। उसके बाद हमारा गला बैक से 9.5 इंच है, तो इस तरह से हमने सीधे में रखना है 9.25 इंच, क्योंकि ये हमारा जो गला बनेगा ये फालस पट्टी वाला बनेगा। और चौड़ाई रखेंगे इसकी 3.25 इंच। इस तरह से हमने निशान लगाकर यहाँ पर स्क्वायर डब्बा बनाना है। ऐसे हम स्क्वायर का खाना बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। ऐसे गोलाई करने के बाद फ्रेंड इसके बीच में हमने यहाँ पर स्क्वायर स्केल रखना है इस तरह से, और इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस निशान की लंबाई 5 इंच हम लेंगे, 5 इंच ले लेनी है। 5 इंच लेने के बाद फ्रेंड हमने एक बार ब्लाउज को उठाना है अपने, और यहाँ से ये जो सिलाई लग रखी है हार्मोल की, यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ से पकड़ेंगे और इसको हम चेक करेंगे एक बार। तो फ्रेंड आप यहाँ पर ये देखें, ये हमारा जो इतना आना चाहिए, इतना, ये 1 इंच ज़्यादा बड़ा है। तो फ्रेंड इसको हम अभी छोटा नहीं करेंगे, पहले इसको हम कच्चा कर लेंगे, और बाजू लगाते वक्त यहाँ से अगर किसी वजह से छोटा आता है तो इसको यहाँ से कटिंग करके बड़ा कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ से इसको इस निशान से मिलाते हुए कटिंग कर लेना है। इस जगह फ्रेंड हमने कैंची की मदद से कट लगाना है ऐसे, और यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर कैंची रखनी है और इस तरह से हम दबाएंगे तो ये निशान हमारा दूसरी साइड चला जाएगा, और उस साइड हमने निशान लगा लेना है। वैसे ये हमारा हल्का हल्का इस तरफ चमक रहा है निशान, ऐसे हमने निशान लगा लेने हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमने बैक की कटिंग करनी है, और फ्रंट कटिंग करने के लिए हमने इस वाले जो हमारा अस्तर है इसको घुमाकर ऐसे रखना है। तो इसकी जो कन्नी वाली साइड है वो हमारी तरफ आ चुकी है। उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर इस जगह हमने 2 सूत का मार्जिन छोड़कर निशान लगाना है सीधा। ऐसे हम सीधा निशान लगाएंगे। सीधा निशान लगाने के बाद फ्रेंड हमने बैक पार्ट को लेना है, और इस तरह से हमने हल्का सा इसको निशान से बाहर रखना है, निकाल कर बाहर रखने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पर इससे मिलाते हुए निशान लगाएंगे। ऐसे हमने 2 निशान लगाने हैं। उसके बाद हम एक निशान स्केल की मदद से सीधा लगा लेंगे इस तरह से। एक निशान हमने यहाँ पर लगाना है, इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये हमारा आधा इंच बैक से फ्रंट बढ़ चुका है। ये हमने आधा इंच इसलिए बढ़ाया है, हमारे यहाँ पर सेंटर में प्लेट आएगी और साइड में प्लेट डलेगी, तो ये चेस्ट की फिटिंग के लिए हमने बढ़ाया है। उसके बाद इसको हम फ्रेंड हमने फोल्ड करके साइड में रखना है। इस निशान को हमने ऐसे लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से स्केल को तिरछा रखेंगे, यहाँ से निशान से मिलाएंगे, इसको यहाँ बाहर निकाल कर निशान लगा लेंगे। इस निशान को हमने सीधा लगा लेना है। यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ेंगे, तो हमने 1.25 इंच का मार्जिन लेकर सीधा निशान लगा लेना है। तो ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है। उसके बाद हमारा फ्रेंड डॉट पॉइंट का मतलब ये होता है, हमने डॉट पॉइंट हमारा 11 इंच पर है, यहाँ से हमने रखना है पकड़कर, और 11.5 इंच पर हमारा आधा इंच आएगा मार्जिन ऊपर सिलाई के लिए, तो हमने 11.5 इंच पर निशान लगाना है।
तो ये मार्जिन के बाद हमारा 11 इंच पर तैयार आएगा। इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हमने जो मेन प्लेट डालनी है वो 4 इंच छोड़कर लगाएंगे। तो 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने 4 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को हमने सीधा लगा लेना है इस तरह से। फ्रेंड, इस प्लेट की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच, तो हमने 1 इंच यहाँ पर निशान लगाना है और 1 इंच यहाँ पर लगाना है। तो ये हमारा जो सेंटर बना है, ये इस सेंटर से हमने इंची टेप को रखना है। 1.25 इंच की दूरी पे यहाँ निशान लगाएंगे और इस साइड हमने 1.25 इंच की दूरी पर निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने 1.25 इंच छोड़कर निशान लगाना है। तो ऐसे हमने डॉट पॉइंट बना लेने हैं, 1 2 3, चौथा हम इस साइड बनाएंगे। यहाँ पर हल्का सा क्रॉस करेंगे और इस तरह से हम गोलाई करेंगे। इस निशान को हमने इस निशान में मिलाना है ऐसे, और यहाँ पर हमने प्लेट का निशान लगा लेना है। तो इसकी दूरी रखेंगे हम 2.25 इंच। उसके बाद फ्रेंड, हमने जो हमारा फ्रंट से था 12 इंच और ऊपर की तरफ था हमारा 11.25 इंच, तो हमने यहाँ पर तो लगाना है 12 इंच पर निशान इस जगह, और यहाँ पर हम लगाएंगे 11.5 इंच पर निशान। तो फ्रेंड, ये हमारी जब प्लेट डलेगी तो 2 सूत हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, तो ये हमारा 11.25 इंच पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने निशान लगाना है। यहाँ पर हम 39.5 इंच कमर का निशान नाप लिख लेंगे। उसके बाद हमारी 2 इंच हमने प्लेट के लिए बढ़ाया है, तो 39.5 इंच का चौथाई करेंगे। तो ये आएगा हमारा 10 इंच में 1 सूत कम। 2 इंच हमने यहाँ बढ़ाया है, ये 2 इंच हमने प्लेटों के लिए बढ़ाया है, इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे। तो ये आ गया है हमारा 12 इंच पर। अब हमने इस तरह से इस निशान को इस निशान में मिलाकर लगाना है। ये वाला निशान हम इस निशान में मिलाकर लगाएंगे। इनको हमने मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने साइड वाली प्लेट को इस तरह से क्रॉस में लगाना है, और यहाँ पर हम साइड में इतना मार्जिन रखेंगे। और इस जगह हमने जब हम सिलते वक्त हल्का सा जोड़ लगा लेंगे, ताकि हमें आगे चल के लूज करने में आसानी हो। फ्रंट गला हमारा 8 इंच है, हमने 8 इंच में 2 सूत कम करके ऐसे निशान लगाना है। और यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे और इस वाले निशान को यहाँ पर इस तरह से हमने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के बाद फ्रेंड, हम यहाँ पर गोलाई कर लेंगे गले की गोलाई करने के बाद फ्रेंड, हमारे पास ब्लाउज का नाप है, तो उसको हमने इस तरह से नाप लेना है। धोखा ना खाएं आप लोग। इस तरह से ब्लाउज का नाप अगर है तो फ्रंट गला इस तरह से नापे, यहाँ से शोल्डर से पकड़े इसको और आधा इंच नीचे की तरफ रखकर यहाँ से इसको नाप लें। तो ये फ्रेंड हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने फ्रेंड इसकी चौड़ाई रखनी है प्लेट की 1 इंच, तो हम इस तरह से क्रॉस में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 1.25 इंच के करीब। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशानों को मार्क कर लेना है। उसके बाद हम निशान से मिलाते हुए गले के साथ कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर कट लगाना है ऐसे। उसके बाद इन निशानों पर हम कैंची की मदद से निशान उठा लेंगे दूसरी साइड। इसको घुमाकर हमने निशानों को इस साइड भी लगा लेना है।
इसको हम फ्रेंड फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुके हैं। ये हमारा कपड़ा बचेगा इससे, ब्लाउज से। इसको हमने डबल लेयर में फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद बाजू कटिंग करने के लिए इसको हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर निशान लगाना है। इस तरह से हम 2 निशान लगाएंगे। इस वाले निशान से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। बाजू की लंबाई हमारी 9.25 इंच है। यहाँ पर आप देखें 9.25 इंच बाजू की लंबाई है। मोहरी 13.5 इंच है। हारमोल 19 इंच है। हमने 9.25 इंच यहाँ पर निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर के लिए हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। उसके बाद हमने 4 इंच छोड़कर एक निशान और लगाना है। हारमोल हमारा 19 इंच है। उसको हमने इंची टेप रखना है क्रॉस में। उसका आधा करेंगे, 19 इंच का आएगा 9.5 इंच। यहाँ पर हम हारमोल का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी 13.5 इंच है। 13.5 इंच का आधा करेंगे, आएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच पर निशान लगाकर इसको हमने क्रॉस में लगा लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से गोलाई कर लेनी है ऊपर से नीचे की तरफ, और इस निशान से मिलाते हुए हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड हमने इस तरह से आगे के पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं गहराई। तो फ्रेंड ये हमारा आगे की तरफ बाजू सिलते वक्त आगे की तरफ लगेगी। इस तरह से हमने इसको कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब फ्रेंड हमारा बैक बाजू सब कुछ कटिंग हो चुका है। अब हमारे बारी आती है मेन फैब्रिक की। तो हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें इसकी जो सीधी साइड है वो हमने अंदर ले रखी है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रख रखी है। यहाँ से हमने बैक रखना है इसके ऊपर। तो फोल्ड वाली साइड हम मिलाकर रख लेंगे। तो ये हमारा बैक निकला है। ये वाली साइड से हमने फ्रंट निकालना है। इसको घुमा कर रखेंगे और उसके बाद हमने अस्तर को इसके ऊपर रखना है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये वाली साइड से हमारे बाजू निकालेंगे। तो इसको हमने इस तरह से रखना है और बाजू को हमने इसके बिल्कुल बीचों बीच रखना है। यानी कि तो जोड़ हमें डालेंगे तो थोड़ा सा जोड़ इस तरफ आए, थोड़ा सा जोड़ इस तरफ आए। इस हिसाब से हमने इसको बिछा कर रखना है। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे।